राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हीरापुरा मेले में कश्ती वाले झूले से गिरकर 23 साला मोहम्मद उबैद मोहम्मद रफीक नामी शख्स की नौजवान की कश्ती वाले झूले से गिरकर मौत। 10 अप्रैल 2025 बरोज जुमेरात रात 8 बजे कश्ती वाले झूले पर कोई सेफ्टी बेल्ट या कोई भी सेफ्टी नहीं होने की वजह से और कश्ती वाले झूले की बहुत ज़्यादा स्पीड और आसमान में जाकर सीधा झूला खड़ा होने से नौजवान का पाइप से छूटा हाथ और हुआ खतरनाक हादसा। सर, हाथ, पैर, कमर के कई हिस्से हुए थे खतरनाक डैमेज। इकरा हॉस्पिटल में कई घंटों तक जारी था इलाज, मगर दिमाग की गहरी चोट की वजह से धुलिया ओम हॉस्पिटल में रिफ़र करना पड़ा डॉक्टरों को। किला पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज करवाई गई है। पुलिस ऑफिसरान जांच की जानिब तफ्तीश जारी है। जियाउर रहमान मुस्कान ने देर रात तक जख्मी मोहम्मद उबैद की खिदमत धुलिया ओम हॉस्पिटल रवाना करने तक लगे रहे। जियाउर रहमान मुस्कान बिला आखिर रात 5 साढ़े 5 ओम हॉस्पिटल में 23 साला मोहम्मद उबैद मोहम्मद रफ़ीक की हुई मौत। ओम हॉस्पिटल धुलिया से पोस्टमार्टम के लिए धुलिया सिविल हॉस्पिटल रवाना की गई डेड बॉडी आज बरोज जुमा को पोस्टमार्टम करके मिलेंगी 23 साला मोहम्मद उबैद मोहम्मद रफ़ीक की डेड बॉडी। मोहम्मद उबैद मोहम्मद रफ़ीक उम्र 23 साल, पता नई तहजीब हाई स्कूल, चंदनपुरी रोड, मालेगांव। मेले मालेगांव शहर में दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आखिर क्यों लगाए जाते हैं इतने ज़्यादा मेले? इसमें लोगों की ओर से ओपिनियन ये आता है कि मालेगांव शहर में कहीं भी घूमने फिरने, सैर व तफरी करने और त्योहारों का एंजॉय करने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसीलिए लोग मेलों में जाते हैं। अक्सर बेशतर लोगों मेले की मुखालफत भी करते हैं क्योंकि मेलों में खुराफात ज़्यादा होते हैं। जैसा कि मालेगांव शहर में फेस्टिवल जब लगाया जाता है तो अलग अलग बयानात आते हैं कि ये फेस्टिवल नहीं, खुराफात का अड्डा है। यहाँ पर छेड़छाड़ और सिर्फ बेहयाई होती है। इसी प्रकार से मेलों में भी वही हाल होता है। नौजवान यहाँ पर सिर्फ छेड़छाड़ और बेहयाई करने के लिए आते हैं। नौजवानों का एक बड़ा टोला इन मेलों में अक्सर बेशतर दिखाई देता रहता है। लेकिन फेस्टिवल की मुखालफत तो होती है, लेकिन मेले की क्यों नहीं? बहुत सारे मेले कानूनी तौर पर इनकी परमिशन और परवानगी भी नहीं होती। माय पावर में कहीं जगह मालक अपनी जगहों पर मेले लगा के भारी भक्कम किराया वसूल करते हैं। अब देखने में यह आता है कि मेलों में जाने के लिए टिकट का अलग से इंतज़ाम भी रखा जाता है। मालेगांव शहर की आवाम को लूटने के लिए कई लोग सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि लूट मार करने का कैसे मौका मिला जाए ताकि हम लूट मार की दुकान लगा सकें। इसमें देखने में यह आता है कि इसमें शहर के कई सियासी व पॉलिटिकल लीडर भी इनका समर्थन व सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। क्या इसमें इन लोगों का भी कोई हिस्सा होता है क्या? मालेगांव शहर में लगने वाले मेले अक्सर बेशतर रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ होते हैं, लेकिन आवाम की ओर से कोई भी हरकत ना होने की वजह से सब कुछ चल जाता है। अब इस मौत का जिम्मेदार कौन है? एक माँ ने खोया अपना जवान बेटा, एक बाप ने खोया अपना बाजू, एक नौजवान की मौत का जिम्मेदार कौन? ये भी यहाँ सवाल पैदा होता है। अब एक नौजवान की मौत का जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या इस तरीके से लगने वाले मेलों के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है क्या? क्या इनके लिए कोई पाबंदियां नहीं है क्या? क्या इस तरीके से मेलों में इन नौजवानों की भरभक्कम जो आमद होती है, इस पर क्या कोई ना कोई कानूनी तरीका नहीं है क्या? इस मेले में देखने में यह आता है कि लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सभी एक ही कतारों में दिखाई देते हैं। इस मालेगांव शहर में जहां हम अदब, तहजीब, दीनदार, मदारिस, मसाजिदों का शहर कहते हैं, लेकिन मेलों में जाने के बाद क्या महिला, क्या ख़वातीन, क्या नौजवान, क्या पुरुष, सभी एक ही कतारों में नज़र आते हैं। इसके लिए भी कोई ना कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए ताकि
खवातीन और मर्दों को अलग किया जा सके। इस तरीके की अमवात को रोकने के लिए कोई न कोई ठोस इकदाम उठाने होंगे। मेले लगाने वालों को कानूनी कार्रवाई किससे डराना होगा और उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस को किस तरीके से फॉलो किया जाए, इस पर भी तंबीह देनी होगी ताकि इस तरीके के हादसों को रोका जा सके। हमारा मकसद था आवाज़ उठाना। आवाम को चाहिए इस पर कितनी दखल देनी चाहिए, आवाम को कितनी जागरूकता से इसे लेना चाहिए और इस तरीके से लगने वाले मेलों का क्या बाइकाट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि किला पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज की गई है, पुलिस की ओर से कितनी कार्रवाई की जाती है इन मेले वालों पर, मेले लगवाने वालों पर, और क्या हुए इस नौजवान की इस मौत का असल जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है, किस पर होंगी FIR, कौन होगा गुनहगार, या इस मेले के पीछे कोई और है पर्दे के पीछे जिसने लगवाया है मेला। सभी चीज़ों की होनी चाहिए जांच पड़ताल। शहर में लगने वाले मेलों की लगने से पहले की जानी चाहिए जांच पड़ताल, इंक्वायरियाँ, और उन्हें दिखाए जाना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके पहले भी कहीं मेलों में इसी प्रकार की घटनाएं पेश आई है, कहीं लड़ाई झगड़े, कहीं वस्तुरें, कहीं तलवारें, तो कहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़। इस तरीके के हादसात को रोकने के लिए, नौजवान की अमवात को रोकने के लिए कहीं ना कहीं ठोस कदम उठाने होंगे, वरना इसी प्रकार से हमारी लापरवाही किसी न किसी नौजवान की, किसी न किसी खवातीन की, किसी न किसी बच्चे की मौत का सबब बनते रहेंगे। जागरूक रहिए, बेदार रहिए, बेबाक रहिए, आवाज़ बुलंद करते रहिए। हर बुराई के खिलाफ, हर जुल्म, हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाइए। बोलिए, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया। जाबिर शाह के साथ फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों पर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव।